तो सब एक बार मेरे साथ थोड़ा जयकार तो करो। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज विश्व के इतिहास का प्रथम इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट और हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री जो अपने राष्ट्र धर्म के साथ साथ सनातन धर्म को सर्वोपरि रखते हैं, योग आयुर्वेद को सर्वोपरि देखना चाहते हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय अमित शाह जी ने इसका लोकार्पण किया है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है इस पवित्र अनुष्ठान के लिए। कह रहे थे कि ये एक हाइब्रिड हॉस्पिटल हो गया है वर्ल्ड का पहला, जहां पर 90 से 99% रोगों को हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा से, मेडिकेटेड वाटर, फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना के जो हमारे तौर तरीके थे, सिरोधारा से लेके अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग, बस्ती, इन सारी प्रक्रियाओं से शरीर का शुद्धिकरण और जिन कारणों से बीमारी होती है, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस, कैसे डिस्ट्रेस किया जाए, कैसे बॉडी के सारे इन्फ्लेमेशन को अंदर से धोया जाए। जैसे बाहर हम झाड़ू लगा करके सफाई करते हैं तो पूरे शरीर के अंदर की शुद्धि शंख प्रक्षालन से होती है, कोलोन थेरापी से होती है, और 100 से ज्यादा प्रकार की तो हम बस्ती करवाते हैं, और बस्ती की जो मस्ती है वो तो दुनिया में कहीं नहीं है। ये आयुर्वेद वाले को पता है बस्ती की मस्ती क्या होती है। बाकी तो लोग तो बस्ती समझते हैं गांव बस्ती को, लेकिन यहां तो पीछे से बस्ती निकलती है। बड़ा खतरनाक मामला है। और आज ये जो पतंजलि का इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है, इसके निर्माण में जिनकी दृष्टि रही है, हमारे श्री सुनील आहूजा जी, इन्होंने 50 से अधिक ऐसे बड़े क्रिटिकल केयर के हॉस्पिटल बनाए। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन है। हमारे सारे सीनियर डॉक्टर्स भी अंदर से थोड़ा बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आज हमने भर्ती थोड़ी सी रखी हुई है। और आज हमारे एम्स के भी प्रोफेसर डॉक्टर वीना जी से लेकर के, और हमारे जो एम्स के निदेशक हैं ऋषिकेश के, आपकी जानकारी के लिए ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, देश के 10 एम्स माने ऋषिकेश से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, गुवाहाटी से लेकर के, और जम्मू कश्मीर से लेकर के, और भोपाल से लेकर के 10 एम्स में तो हम ज्वाइंट रिसर्च कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका सहित पूरी दुनिया के 25 बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ में मिलकर के वैश्विक स्तर का रिसर्च पतंजलि कर रहा है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। हमारी सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी का जो पूरा एक साइंटिफिक मेथड है, हमारे पास में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के रियल वर्ल्ड एविडेंस है। 100 करोड़ से, आचार्य जी अब एक अगली बात तो सुनो, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के रियल वर्ल्ड एविडेंस इस अर्थ में है कि इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों में योग करते हैं, आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, आंवला एलोवेरा गिलोय पीते हैं, वो भूमि आंवला पुनर्नमा मकोई पीते हैं, आस पड़ोस की जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं। जैसे आयुर्वेद में कहा, यस रोगस्य यदौषधम तज्जम, जो जिस देश में, यस्य देशस्य यो यद भेषजम तज्जम तस्य औषधम हितम। तो ये जो जिस रोग की औषध होती है वो उसी स्थान पर पाई जाती है। पूरे देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों में फॉलो करते हैं। हर घर, गांव, गली, शहर, मोहल्ला आज योग, आयुर्वेद और जो घरेलू उपचार जिसको हम होम रेमेडी बोलते हैं, उसका आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस। हमारे पास में क्लिनिकल एविडेंसेस हैं, क्लिनिकल डेटा 1 करोड़ 38 लाख लोगों का तो हमारे पास में EMR माने जो पेशेंट के पूरा प्रॉपर डेटा है, कंप्यूटराइज्ड डेटा है पूरा। और हमने
पूरी दुनिया में जिन रोगों का साध्य माना जाता है, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, पेसमेकर लगाने की यहां व्यवस्था है। लेकिन पेसमेकर हम उन्हीं को लगाएंगे जो अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। हमारी कोशिश होती है हृदयामृत, कार्डियोग्रेड, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी का जूस पिला करके 25-30 जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन पहुंच गया उनको 60 कर देते। हमने यहां फैसिलिटी क्रिएट की है, एंजियोप्लास्टी की, बाईपास सर्जरी की, पेसमेकर की, लेकिन हमारी कोशिश होगी 90 से 99% लोगों को पेसमेकर ना लगाना पड़े, उनको बाईपास ना करानी पड़े, उनको एंजियोप्लास्टी ना करानी पड़े। क्योंकि 5 साल बाद फिर एंजियोप्लास्टी। एक भाई मेरे पास में आया, बोले बाबा जी मेरे 20 स्टंट पड़े हुए। डॉक्टर मीना समझ ली जैसी बात, 20 स्टंट पड़े हुए। मैंने कहा कैसे? बोले 30-35 साल की उम्र में स्टंट पड़ने शुरू हुए थे, 5-5 साल में एक नया पड़ता गया, 2 नए पड़ते गए। आज मेरे किसी के 10, किसी के 15, 5 तो थोक में है लोगों के 5-5 स्टंट। तो क्यों डॉक्टर साहब, होलसेल में लग रहे हैं स्टंट। लेकिन हमारी कोशिश है कि स्टंट कम से कम लगाए जाए, हमारी कोशिश है बाईपास कम से कम लोगों का किया जाए, तो उसको नेचुरली हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स किया जाए। हमारी कोशिश है लोगों को डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए, थायराइड के लिए सिंथेटिक दवा, इंसुलिन आदि पर जो उसकी डिपेंडेंसी उसको घटाया जाए, और हमने किया है। हमने लिवर डिजीज, किडनी डिजीज को रिवर्स किया है। उसके पूरे के पूरे साइंटिफिक मॉड्यूल्स, उसके पूरे क्लिनिकल डाटाज हमारे पास में है कि फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 और लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और लिवर कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स को हमने रिवर्स किया है। तो अब जो लोग ये कहते थे कि स्वामी रामदेव और पतंजलि, पूज्य आचार्य भाषण जी ये तो एलोपैथी के विरोधी हैं, हम एलोपैथी